बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अब हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके पास सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जो सेल को कवर करती है। ये हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर लिया उसमें मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी बता दिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। ये सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट रखती है। बहुत से आयंस को सेल में आने जाने की परमिशन देती है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था वो 1972 में दो साइंटिस्ट थे, एच.जे. सिंगर था, एच. जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन। इन दोनों ने 1972 में आपको सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया था। बताया था उन्होंने कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। उस स्ट्रक्चर को उन्होंने बोला था ये है हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो हम बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपके पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में उसने हमें ये बताया था कि जैसे आपके पास कोई इस तरह से समंदर लाइक स्ट्रक्चर हो या फ्लूइड हो और फ्लूइड में कोई ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो तैर रहे हों। सही है, जैसे आपके पास ये फ्लूइड है और उसमें कुछ स्ट्रक्चर जो है जैसे आइस है या बर्फ़ है या कोई और चीज़ आप लगा ले वो उसमें तैर रहा है, इसे हम कहते हैं कि हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसने कॉमनली हमें बताया था कि हमारे पास लिपर्ड जो है जैसे परोड वो जो है लिपर्ड्स आपके पास वो ऐसे उसका जो है वो समंदर लाइक एक स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन जो है वो प्रोटीन्स के टुकड़े जैसे बर्फ़ तैर रही होती है वैसे तैर रही होती है। जैसे इसको वो लिपर्ड्स बोल रहे थे स्ट्रक्चर को, और ये जो उसमें स्ट्रक्चर तैरने वाले थे इसको वो प्रोटीन्स बोल रहे थे। और प्रोटीन यहाँ पे आइस बर्ग की तरह के जैसे आइस के टुकड़े छोटे छोटे पानी में तैर रहे हों वो स्ट्रक्चर था। और इससे उन्होंने कह दिया था कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसे उन्होंने कहा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लिहाज से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से जो है कंपोनेंट्स है वो मैं आपको बताती हूँ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक आपके पास जो थी लिपिड्स जो है वो तय है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो किन पार्ट्स पे मुश्तमिल है। वो आपके पास फास्फोलिपिड्स है, प्रोटीन्स हैं, थर्ड आपके पास कोलेस्ट्रॉल है और फोर्थ पार्ट आपके पास कार्बोहाइड्रेट। वो इन चीज़ों से मिलकर बनी हुई थी। फास्फोलिपिड्स आपके पास लिपिड्स की एक तय थी और फास्फोलिपिड्स में आपके पास लिपिड्स के दो पोल थे। एक उसका एंड था आपके पास पोलर एंड और दूसरा था आपके पास नॉन पोलर एंड। पोलर एंड वो था जो अट्रैक्ट कर रहा था और नॉन पोलर एंड वो था जो वाटर से दूर भाग रहा था या वाटर अट्रैक्टिव नहीं था। और उन्होंने जो हमें लिपर्ड्स का स्ट्रक्चर बताया, उन्होंने हमें कहा कि जो लिपर्ड्स का स्ट्रक्चर है वो इस तरह हेड लाइक स्ट्रक्चर है। लिपर्ड का जो उन्होंने हमें स्ट्रक्चर बताया, उन्होंने कहा कि हमारे पास पोलर और नॉन पोलर था स्ट्रक्चर था। हेड उनके पास पोलर था जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट करता था और हेड को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, क्योंकि ये वाटर की तरफ जो था अट्रैक्टिव था, हाइड्रोफिलिक हेड। और जो टेल थी वो वाटर से दूर भागती थी, मतलब वो वाटर से थोड़ा पीछे वाला स्ट्रक्चर था, वाटर की तरफ अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर नहीं था। ये हमारे पास थी नॉन पोलर। और जो नॉन पोलर स्ट्रक्चर हो उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। ये था आपके पास फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर। अब जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करनी है तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। ये है आपके पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का एक स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास ये ऊपर आपको नज़र आ रही है ये लिपिड की लेयर है और उसमें ये जो है प्रोटीन्स के मालिक्यूल धंसे हुए हैं। इसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्रोटीन्स जो थी उसमें प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर जो थे उसमें जो थे इंट्रिंसिक भी थी प्रोटीन्स और कुछ जो प्रोटीन्स थी जी स्फेरिकल्स भी थी और उसके स्ट्रक्चर सरफेस के साथ अटैच भी थी। ये प्रोटीन्स हेल्प कर रही थी ऐसे मटेरियल्स को, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन से जिन्हें गुजरने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो लिपिड्स के अट्रैक्टिव नहीं होते, वो लिपिड में से नहीं गुजर सकते, तो फिर प्रोटीन उन्हें अपने साथ अटैच करके अंदर लेके आती, जैसे आपने मूवमेंट्स में पढ़ा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स में। तो ये आपके पास प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं। थर्ड आपके पास प्रोटीन्स थी, कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन थी, कुछ आपके पास स्फेरिकल प्रोटीन थी। थर्ड आपके पास स्ट्रक्चर था कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर था। कोलेस्ट्रॉल जो था ये भी प्रोटीन है पर इसमें सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था। और कोलेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर है ये भी हेल्प कर रहा था कुछ मटेरियल्स को मूवमेंट में हेल्प करने के लिए। और फोर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे थे सेल कोट या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोटिंग को और उसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स या सेल कोट।
इसमें आपके पास ये था कि कार्बोहाइड्रेट थे वो कम्बिनेशंस बना रहे थे लिपिड्स के साथ भी और प्रोटीन्स के साथ भी। जब वो लिपिड्स के साथ उनके कम्बिनेशन बनाता है तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। और जब वो प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होता है तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये था आपके पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन के ऑर्गेनेली। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से बनी हुई है और उसका स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, इससे हमने कहा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये किसने प्रेजेंट किया था, 1972 में एस जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन ने प्रेजेंट किया था। अब हम देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं, कौन कौन से फंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो अब हम देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फर्स्ट फंक्शंस है वो ये है कि हेल्प करती है, हेल्प मटेरियल टू मूव, हेल्प मटेरियल टू मूव इनसाइड एंड आउटसाइड, कि जो मटेरियल है उसको सेल के अंदर और बाहर जाने में ये हेल्प करती है। सेकंड है ये सेपरेट करती है सेल की इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। सेपरेट करती है सेल की इन्वायरमेंट्स को फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। फिर ये हेल्प करती है सेल के ऑर्गेनेलीज़ को बाहर वाले ऑर्गेनेली से सेपरेट करने में। और ये करती है थर्ड इसका फंक्शन है सेपरेट करती है वन सेल फ्रॉम अदर, एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है। फोर इसका जो आपके पास फंक्शन है ये इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर साइट है, साइट फॉर रिसेप्टर्स, इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर साइट्स है, हेल्प करती है बहुत से सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करने में। फिफ्थ इसका फंक्शन है हेल्प करती है, हेल्प टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होता है सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट्स को और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स के लिहाज से बैलेंस करना। और सिक्स इसका फंक्शन ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन्स कुछ सब्सटेंस को अलाउ करती है सेल के अंदर मूव करने के लिए और कुछ सब्सटेंस को मूव कर अलाउ नहीं करती, कि अब कुछ सब्सटेंस ही अंदर मूव कर सकते हैं कुछ मूव नहीं कर सकते। इस लिहाज से सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है इट एक्ट एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल। ये थे आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस।